ओके, हाय एवरीवन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि अपन इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ट्राइनोमियल है और इस ट्राइनोमियल में जो एक्सपेंशन है वो गिवन है आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, इस तरह से गिवन है कि ए नॉट कुछ होगा, ए नॉट कुछ कांस्टेंट होगा, अपने को कोई मतलब नहीं है। a1 कुछ कांस्टेंट होगा, उसमें x मल्टीप्लाइड है, फिर a2 कुछ कांस्टेंट है, उसमें x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, और a3 x क्यूब प्लस a2n x की पावर 2n। ठीक है, यहाँ पे n एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। वो आपको क्या करना है, शो दैट सबसे पहला a0 प्लस a1 प्लस a2 टिल a2n, ये जो है 3 की पावर n के बराबर ही आपको शो करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो आपको शो करना है, सेकंड वाला भी शो करना है, बट आई वोंट राइट द आंसर। आप खुद से लिख पाओगे, आराम से लिख दोगे ना। कुछ बच्चों को मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 ऐसा करके आएगा ना, और लास्ट में आएगा प्लस a2n। ये आपको कुछ ना कुछ शो करना है। आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो, ट्राई करना। a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a2n माइनस 1, और लास्ट में आ जाएगा a0 प्लस a2 प्लस a4। ठीक है, ये चार पार्ट आपको खुद से प्रूव करने हैं। और फिफ्थ पार्ट जो है दैट इज AR इज इक्वल टू A2n माइनस R, ये भी आपको शो करना है फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फीफा कल मैंने 2 घंटा खेला। ठीक है, मजा आ गया, मतलब बहुत दिनों बाद खेला। तो आज वैसे भी क्या जेई का एग्जाम है, तो पेपर आउट होता नहीं है, वरना क्या होता है कि सबसे पहले पेपर हमको ही सॉल्व करना पड़ता है। तो 1-2 दिन का ब्रेक मिल जाएगा ना, जब तक आप लोगों का जेई एग्जाम रहेगा तब तक हमारा ब्रेक रहेगा, जस्ट फॉर अ डे और 2। लेकिन टेंशन उतना ही रहता है जितना आप लोगों को रहता है ना, कि अब पता नहीं आप लोगों का कैसा जाएगा। बस वही है कि दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो यस, आई डिड प्ले फीफा यस्टरडे। सर अगर पावर 11 है तो टर्म्स 12 होंगे ना, मॉड्यूल में 11 ही बताया है। ओ माय गॉड, मॉड्यूल में 11 बताया है क्या? पता नहीं, मॉड्यूल में गलतियां होती नहीं है वैसे, मॉड्यूल को बहुत अच्छे से चेक करके भेजा गया। बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में गलतियां निकली है। देर आर लाइक 1% एरर, 99% सही है सब कुछ। मैं चेक कर लेता हूँ, आप मेरे को है ना पीडीएफ भेजना या उसका फोटो भेजना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि a0 प्लस a1 प्लस a2। डेफिनेटली समझ में आ रहा है ना कि ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इनको हटाना है। इनको अगर हटा दिया मैंने तो क्या बचेगा, a0 a1 a2 a3, है ना। बस ये x हटाना है। तो x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। भाई कॉमन सेंस है ना, आपने RHS में अगर x की जगह 1 रख दिया तो आपको यही मिलेगा, a0 से लेकर a2n। और RHS में अगर आपने 1 रखा है तो LHS में भी 1 रखना पड़ेगा। सही बात है, तो LHS में 1 रखेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रेज टू द पावर n। क्लियर है? अगला देखेंगे अपन। अब आपको क्या चाहिए, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। तो जब भी आपको अल्टरनेट प्लस माइनस दिखते हैं तो आप क्या करें, हमेशा x की जगह -1 रखें, क्योंकि यार कॉमन सेंस वाली बात है ना, आपने x की जगह -1 रखा है, माइनस हो जाएगा। माइनस a1 ये भले ही प्लस रहेगा क्योंकि स्क्वायर है,
ये फिर से माइनस हो जाएगा, है ना, -a3। सो दैट इज वेरी क्लियर। अगर आपने RHS में -1 रखा है तो आपको LHS में भी -1 रखना चाहिए। देखो ना, 1 -1 कितना, 0, +1 1, 1 की पावर में n 1, तो आई गेस ये 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत आसान था क्या? जी हाँ, बहुत आसान था, अपने को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला वाला पार्ट आप देखोगे क्या लिखा है, a1 + a3 + a5। मैं चेक कर लूंगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 49 में चेक कर लूंगा। अब देखो a1 + a3 + a5 मतलब सारे ऑड वाले, मतलब ये a1 ये a3, ऐसे आपको ये सब चाहिए तो आपको इवन वाले कैंसिल करना है। इवन वाले अगर कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सोचो, बड़ा कॉमन सेंस है। दोनों को ऐड करेंगे ना, सॉरी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या करोगे, LHS को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस वन, ठीक है। और RHS को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3 की पावर n -1। लेकिन यहां पर 2 आएगा एक, वो आपको समझना है कैसे आएगा। देखो, a1 माइनस a1 मतलब क्या हो गया, a1 + a1 मतलब 2 टाइम्स a1, फिर a3, यहाँ पे a3 होगा माइनस a3, तो क्या आ गया, 2 टाइम्स a3। तो आपको ऑड वाले टर्म्स तो मिल रहे हैं लेकिन 2 दफे मिल रहे हैं, इसलिए बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 जो है इसको आप इस तरफ नीचे बुला लो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। और अगले वाले का फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, आप में से हर एक बच्चा आराम से समझ जाएगा, ठीक है। 5th वाला पार्ट, इसमें अपन ने क्या करा है, 3rd वाले में अपन ने करा है ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड इक्वेशन 2 and 3 नहीं, 1 and 2, जस्ट मेक अ करेक्शन, 1 and 2। यहाँ पे आ जाएगा ऐड 1 and 2, ठीक है। अच्छा, 5th वाला पार्ट देखिए क्या है, पहले यहाँ तक आप लिख लो, फिर मैं आपको 5th वाला पार्ट समझाता हूँ। मुझे लगा क्विज होगा, नहीं यार, अभी फिलहाल अपन क्विज नहीं रख पाएंगे, नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे, है ना। आगे बढ़ते, ये देखो क्या लिखा है, AR A2n - R। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो R की जगह देखो, यहाँ पे लिखा है ना, R नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3। एक सेकेंड रुकना है ना, बस एक सेकेंड, यहाँ पे होल नंबर कर दो, उसका एक रीजन है। हाँ भाई, होल नंबर मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3, आप यहाँ पे R की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, A0। R की जगह यहाँ पर 0 रख दो, क्या आ जाएगा, A2n। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि A0 = A2n। R की जगह 1 रखो तो A1 = A2n - 1, फिर A2 = A2n - 2। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि स्टार्टिंग से पहला कोफिशिएंट और आखिरी से पहला कोफिशिएंट दोनों सेम होंगे। अगेन स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा कोफिशिएंट ये सेम होगा, ठीक है। तो आप इसका एक टिप लिखें, इफ यू हैव टू प्रूव starting and last coefficient equal, just put
x की जगह 1/x ऑन बोथ साइड्स। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन आप पहले लिखे तो सही। यहां तक लिखो पहले एक बार। यहां पे क्या लिखा है कि आपको अगर कभी भी पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट और लास्ट सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट और लास्ट थर्ड कोफिशिएंट, ये सब बराबर प्रूफ करना हो तो हमेशा x की जगह 1/x रख दो, बहुत आराम मिलता है। तो आप देखना, ध्यान से देखना, मेरे को क्या गिवन है 1 + x की पावर में n, ये किसके बराबर गिवन है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a2n x की पावर 2n। ठीक है, बताऊंगा अमर, है ना, उससे पहले ये वाला लिख लो ना, वो वाला भी बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले ये वाला लिख लो, उसके बाद यही वही वाला बताने वाला हूँ मैं, स्क्वायर वाला। मुझे पता है मैंने आप दोनों बैच को लिखवाया था और फिर अपना वहीं पर छूट गया था। सो दिस इज वेयर विल रीस्टार्ट, यहाँ से अपना सारी बैच का बराबर हो गया अब आज के दिन। तो देखो आप क्या करो, पुट x की जगह 1/x। याद रहेगा, ये सोच के देखो ये कब तक याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। आपको बस ये सोचना है कि फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट को बराबर प्रूफ करना है, सेकंड और लास्ट सेकंड, थर्ड और लास्ट थर्ड। तो आप क्या करें, x की जगह 1/x पुट कर दो। तो x की जगह 1/x पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 + 1/x + 1/x² की पावर में n, है ना। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1/x डालोगे, तो ये 1/x, फिर a0 अपॉन x², फिर a3/x³। भाई जहां जहां x था वहां वहां 1/x डाल दिया, तो x³ की जगह 1/x³ हो गया, है ना। और a2n 1/x की पावर 2n। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आता है सबको पक्का। तो देखो क्या हो जाएगा, a0 × x की पावर 2n प्लस एलसीएम क्या आ जाएगा पूरा, एलसीएम आ जाएगा x की पावर 2n, a1 × यहाँ पे x ऑलरेडी है ना, यहाँ पर x ऑलरेडी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, x की पावर n-1, फिर a2 × x की पावर, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे 2n-1 आएगा ना, अरे भाई 2n चाहिए ना एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n-2, x की पावर में 2n-3, और यहाँ पे आ जाएगा a2n, सिंपल, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर x की पावर 2n है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर भी एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा x², ऊपर आ जाएगा x² + x + 1, ठीक है। बहुत पीछे चल रहे हो क्या प्रणव, एलसीएम लेते आता है ना सबको। अच्छा पावर n है और यहाँ पे भी पावर n ऐसा कर देता हूं मैं, ठीक है, होल पावर n है ना, देखो होल पावर n है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ ऊपर पावर n दिया और नीचे पावर n दे दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसा क्यों करा, ताकि ये 2n और 2n यहाँ से कट जाए, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये वाला चीज, ठीक है। सोच कर देखेंगे अपन, ये मिटा देता हूं मैं, है ना, क्या फायदा। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं।
यहाँ तक लिखे आप प्लीज, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा मतलब, है ना। तो पहले आप लिख के रख लो, आई जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखो भाई, दोनों का एलएचएस सेम है, दोनों का एलएचएस सेम है, इक्वेशन ए और बी का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। और अगर आरएचएस सेम है, ठीक है, एलएचएस दोनों का इक्वल है ना, और एलएचएस अगर इक्वल है तो इट इंप्लाइज दैट आरएचएस भी इक्वल होगा, इंप्लाइज आरएचएस मस्ट आल्सो बी इक्वल। और अगर आरएचएस इक्वल है तो आप कोफिशिएंट वाइज चेक करेंगे। कोफिशिएंट वाइज मतलब क्या होता है, यहां पर देखो, इधर इक्वेशन नंबर ए में और इक्वेशन नंबर बी में x की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है, a2n, और x की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है, a0। तो ये आ जाएगा a0 इज इक्वल टू a2n। ठीक है, आ गया ना, पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट बराबर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पर देखो इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, इसके जस्ट पहले a2n माइनस 1 रहा होगा। अबे देखो ना, a2 a3 एक एक का फर्क है ना, तो a2n माइनस 1 होगा। और a2n माइनस 1 का कोफिशिएंट होगा x की पावर 2n माइनस 1। सोच के देखो, यहां पर 2n है अगर, तो उसके जस्ट पहले 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट यहां पर है a2n माइनस 1, और 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट यहां पर है a1। तो a2n माइनस 1 इज इक्वल टू a1 आ गया, है ना। एंड सो ऑन आप लिख सकते, सो ऑन लिखना हो अगर आपको तो ऐसा लिख दो कि पहला कोफिशिएंट, कांस्टेंट इधर क्या है, a2n, और ऊपर वाली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, a0। वो तो अपन खैर लिख ही चुके। तो आप यहां पे सीधे लिख दो सो ऑन, therefore ar is equal to a2n minus r। समझ में आया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, अगला वाला पार्ट जो मैं बताने वाला हूं, दिल थाम के रखना, हालत खराब हो जाएगी आप सबकी, है ना। 15 मिनट लगेगा मुझे वो एक्सप्लेन करने में, एंड दैट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई के एग्जाम में इतना टफ आपसे पूछा जाएगा, मे भी ना पूछा जाए, है ना। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इतना टफ ना पूछा जाए, बट चूंकि मैंने आपको क्लास में लिखवा दिया था, उस समय अपना रह गया था, तो मैं उसको अभी करा देता हूँ, है ना। उसको स्किप करने का कोई पॉइंट बनता भी नहीं है, हम जरूर करेंगे उसको,
सिक्स्थ वाला, जो कि कहता है ए नॉट होल स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर प्लस A2n का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है AN के बराबर। जब मैं लिखता हूं तभी फ्रेम ड्रॉप होता है। अच्छा, हुआ तो है 11 बार। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये वाला प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले व्हाट हैज बीन गिवन वो लिखते हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट शायद इतना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट आपसे पूछा जाए दैट इज अ वेरी 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 रेयर फिनोमिना। पूछ भी लिया तो अपन इसका सब पार्ट जरूर कर सकते। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको दिल थाम के करेंगे अपन, है ना। व्हाट हैज बीन गिवन, आपको गिवन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में n, ये गिवन है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब टिल A2n x की पावर 2n। ठीक है, चलेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अच्छा, पहली बात तो यार देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन। अगर आपने दिमाग लगा लिया ना तो आपसे काम हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, A0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ A0। मेरे को आप में से कोई भी बच्चा टाइप करके आप सोच के बताइए कि A0 स्क्वायर कैसे आएगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, वो तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस का ख्याल मैं रख लूंगा। आप मुझे बताओ A0 का स्क्वायर कैसे आएगा। A0 का स्क्वायर आएगा जब मैं इसी इक्वेशन को दोबारा इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट मौत को दावत देने वाले बात हो गई, जो अपन पहले भी कर चुके हैं। इस इक्वेशन को दोबारा इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको A0 स्क्वायर मिलेगा, A1 स्क्वायर मिलेगा, A2 स्क्वायर मिलेगा, है ना। अच्छा, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस कैसे मिलेगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखो। x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में n। क्यों रखा अपन ने वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस A1x प्लस A2x स्क्वायर माइनस A3x क्यूब प्लस A4 प्लस A2n x की पावर 2n, है ना। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर सी, क्योंकि बी मैं किसी और को कह चुका हूँ शायद। हाँ, अब अपने को क्या करना चाहिए पता है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, खेल खत्म। ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो खेल खत्म। जस्ट टू गेट ऑल्टरनेट प्लस माइनस वी डिड दिस। ये वाला कांड अपन ने क्यों करा पता है, ये वाला कांड अपन ने इसलिए करा ताकि अपने को ऑल्टरनेट प्लस माइनस मिल जाए। ऑल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से अपन ने ये करा। तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक टिप हो गया ना। अब मैं ज़्यादा टिप नहीं लिखवाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक दो टिप्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पे लिख दिए जस्ट टू गेट ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अब अपन क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई ए एंड सी।
मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड सी, बस मल्टीप्लाई करने से अपना काम हो जाएगा। तो LHS इंटू LHS करेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को याद है ये? किसी को भी इस क्लास में अगर याद हो तो मज़ा आ जाएगा मुझे। ये मैंने 3 AM क्लब में घुसा के रखा था। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तब मैंने आपको 3 AM क्लब का कुछ कांड बताया था। देखो इधर, इधर देखो, देखते रहो। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A0 इस पूरे आइटम से मल्टीप्लाई होगा। मेरे ख्याल से ये अपन पहले भी कर चुके हो, है ना। अभी अमर ने लिख दिया था कि ये वाला आपको क्वेश्चन बता, मतलब आप सर ये वाला भी बता दीजिए पार्ट, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वरना मैं तो सोच रहा था कि इसको अपन स्किप कर देंगे, है ना। उसका रीज़न ये है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, लेकिन चलो एक बार प्रूफ देख लो। और उसका मेन रीज़न ये है कि दिस वी हैव डन बिफोर, सबसे मेन रीज़न। फिर आगे देखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा A1x इंटू ये पूरा आइटम अगेन। तो आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग। तो बेटा आपको थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, है ना। A2x² माइनस A3x³ और मैं आपको दावा देता हूँ इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आसान हो जाएगा। ये पीक है, पीक पीक समझते हो ना, हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल है। कोई मुझे अगर ये 3 AM क्लब वाला फॉर्मूला बता देगा तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगेगा। फिर ये A2x² इंटू ये पूरा, तो देखते भाई, लिखते A2x² इंटू A0 माइनस A1x प्लस A2x² माइनस A3x³ प्लस A2n x की पावर 2n। फिर आ जाएगा A3x³ फिर से ये पूरा A0 माइनस A1x प्लस A2x² माइनस A3x³ प्लस A2n x की पावर 2n। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा A2n x की पावर 2n A1x प्लस A2x² माइनस A3x³ प्लस A2n x2n। ठीक है, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 30% अभी भी बचा है। अब ये 3 AM क्लब वाला फॉर्मूला आप में से कोई नहीं बता पा रहा है। अरे गधों की तरह मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो भी पता चल जाएगा। ये बहुत प्यारे फैक्टर्स होते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 होता है। क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4? दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर में 2n। ठीक है, सॉरी पावर में n है, ये आ जाएगा। नहीं बाकी सब कटेगा, लेकिन अपन चेरी पिकिंग करेंगे। यहाँ से चेरी पिकिंग थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब देखिए क्यों मुश्किल है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो LHS में लिखा हुआ है ना मैंने, इसका एक्सपेंशन आई कैन राइट। इसका एक्सपेंशन जो LHS में, आप बस रुक जाइए 2 मिनट के लिए, स्क्रीन फ्रीज हो गया है तो मैंने ब्लैक कर दिया स्क्रीन को। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, नजर आ रहा है अभी आपको? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। RHS में क्या लिखा है, बहुत बड़ा आइटम। LHS में क्या लिखा है, बहुत छोटा आइटम। जो LHS है ना, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। LHS देखिए आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n
एक्स की पावर 2 आएगा ना, एक्स की पावर 4 है, सॉरी n नहीं है वो 4 है, एक्स की पावर 4 की पावर में n। ओके, ये लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, इसको मैं एक्सपैंड करके बता सकता हूँ LHS को, जस्ट द LHS। ये क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ये जो गिवन वाला आइटम था ना, ऑब्जर्व करो, सिर्फ LHS को ऑब्जर्व करो। गिवन वाले आइटम में बस LHS को ऑब्जर्व करो। यहां पर x की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया अगर मैंने, और x की जगह फिर से एक्स स्क्वायर रख दिया, तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो ये कैसे आया, ये आया होगा बाय पुटिंग x की जगह एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन ए। ठीक है, मैंने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचने में टाइम लगेगा, आराम से सोचो। इक्वेशन ए कौन सा है, ये वाला, दिस इज इक्वेशन ए। यहां पर अगर अपन ने x की जगह एक्स स्क्वायर रखा दोनों तरफ, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर रखा और इधर भी, तो ए नॉट ए वन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर रख दो, जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर रख दो। सो ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर, ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर था, अब एक्स की पावर 4 हो जाएगा। सोच के देखो, है ना, क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर का 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस ऊपर, सॉरी ऊपर ए थ्री एक्स की पावर 6, ठीक है, प्लस ए थ्री एक्स की पावर 6। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर रखा तो एक्स की पावर 2n और यहाँ पे a2n। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्स की पावर 4n हो जाएगा, 4n। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ आज का लेक्चर अपना बहुत पेनफुल है, बट उसके बाद अपना लेक्चर बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए हम देखते हैं, हम देखते हैं। आपको क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए ए नॉट स्क्वायर, ए वन स्क्वायर, तो ए नॉट स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए नॉट इंटू ए नॉट। दिखा, सबको दिखा, बस चेरी पिकिंग करना है, काम काम की चीज। ए वन स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए वन इंटू ए वन माइनस ए वन स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ ये है कि आपको x भी मिल रहा है यहाँ पे साथ में, यहाँ पे x मिल रहा है, x एक्स स्क्वायर, और ऊपर x मिला नहीं था, और इधर आगे करेंगे a2 इंटू a2, तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 मिलेगा। तो x की सेम पावर मिलनी चाहिए ना यार, तभी तो सब सारे कांस्टेंट एक साथ आएंगे भाई मेरे। ऐसा होना चाहिए ना, ए नॉट, लेट अस सपोज ए नॉट एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स स्क्वायर, ए वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा होता तो मजा आता, सारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता, बट यहाँ पे एक्स का पावर अलग अलग आ रहा है। पहली बार में एक्स का पावर 0 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 4 आया, चौथी बार में 6 आएगा। ऐसा थोड़ी चाहिए, अपने को सेम पावर चाहिए। सेम पावर बनाने के लिए मैंने क्या करा, थोड़ा सा और दिमाग लगाया, है ना, ये दिस इज नॉट सफिशिएंट, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा ना कि ये फर्स्ट वाला a0 जो है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a2n से, क्योंकि अभी अभी अपन ने प्रूफ करा कि a0 और a2n बराबर है ना। तो अल्टीमेटली अपने को मिलेगा क्या, a नॉट स्क्वायर, और x की पावर क्या मिल गई, 2n। ठीक है, अभी रुको जरा, सबर करो, a1 इंटू एक्स, और इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, x की पावर 2n माइनस वन, a2n माइनस वन। नहीं आया समझ में, आएगा आएगा आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको x की पावर अगेन क्या मिलेगा, 2n। तो RHS में हम क्या करेंगे, ए नॉट स्क्वायर, देखो a2 इंटू a2n, ये ए नॉट स्क्वायर लिख दो डायरेक्टली, a0 इंटू a2n x की पावर 2n प्लस a1 इंटू a2n माइनस वन एक्स की पावर 2n माइनस वन प्लस
a2 इंटू a2n माइनस टू एक्स की पावर, अच्छा यहाँ पे x की पावर 2n ही हो जाएगी, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा a2n इंटू a0 एक्स की पावर 2n। सोच के देखना है ना एकदम आराम से, ये a2n इंटू a0 ये लास्ट में आ जाएगा और x की पावर 2n हो जाएगी। समझ में आ रहा, हर बार 2n आएगा। ये एक बार यहाँ पे देख लो अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। a1x और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पर x की पावर क्या है 2n माइनस 1, तो ऐड करो कितना हो गया 2n हो रहा है ना बस। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फिर सेकंड वाला और लास्ट सेकंड वाला, थर्ड वाला लास्ट सेकंड वाला, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अपन इसके ऊपर वाले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि ऐसा ऐसा ये सब इक्वल होता है। अच्छा ये RHS लिखा है मैंने, तो RHS मेरा क्या बन जाएगा a नॉट स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस, ओ यहाँ पे माइनस आएगा एक बार, है ना। बता देता हूँ कैसे माइनस आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना, तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसके जस्ट पहले माइनस रहा होगा, फिर ये प्लस है a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस a2n स्क्वायर, ऐसा आएगा। और सब में पावर कितना आएगा x की पावर 2n। अगर RHS में x की पावर 2n मैंने देखा है, RHS में x की पावर 2n है, तो LHS में भी x की पावर 2n ढूंढना पड़ेगा। तो LHS में x की पावर 2n ढूंढते हैं, देखो ये रहा LHS आपका, ये है RHS, दिस इज RHS, और ये रहा LHS। LHS में x की पावर 2n बेटा आराम से ढूंढ लोगे आप, बहुत आराम से। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 4 का हाफ, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब 6 का हाफ, यहाँ पे 4n है तो यहाँ पे 4n का हाफ है। तो अगर आपको x की पावर में 2n चाहिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n का हाफ मतलब an, तो बीच में कहीं 8an आया होगा, है ना, वो अपने को x की पावर 2n दे जाएगा। तो x की पावर 2n का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में ये है और लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 2n का कोफिशिएंट ये है। तो that will give you an is equal to a naught square minus a1 square plus a2 square minus a3 square plus a2n square, hence proved। ठीक है, वो तो आज अमर ने टाइप कर दिया था, वरना मैं इसको डिलीट कर देता। लिखो यहाँ तक, क्योंकि मेरे को ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का मन था, उस समय अपना हो नहीं पाया था, बहुत गंदा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। ठीक है यार, कल से अपन गूगल मीट में कर लेंगे, कल से गूगल मीट में कर लेंगे, है ना। बहुत हुआ है इसका, क्या ही करे बताओ। लिख लो यहाँ तक, आपकी स्क्रीन आपके सामने, जस्ट एक दिन तक आप एक दिन और देख लो, फिर उसके बाद कल से अपन गूगल मीट में करेंगे क्लास।
ठीक है, आपने यहां तक लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो x की पावर 2n कैसे लिखा वो बता देता हूं मैं ना। अद्वैत देखना ध्यान से, मेरे ख्याल से स्क्रीन रुक गई थी। ये देखो x की पावर 2n RHS में कैसे आया वो तो अपने को समझ में आ रहा है ना, कॉमन होके आ गया। LHS में देखो कैसे आया, ये पावर 4 था। LHS, ये LHS देखा मैंने, LHS का एक्सपेंशन पहले लिख रखा था। LHS में देखो पावर अगर 2 है तो A1 है, पावर 4 है तो A2 है ना, 4 का हाफ मतलब 2, पावर 6 है तो 6 का हाफ मतलब 3। तो पावर 4 है, 4n है अगर तो उसका हाफ 2n। और अगर पावर 2 मतलब आपको अगर x की पावर 2n चाहिए तो क्या आपने को x की पावर 2n LHS से डेफिनेटली वही चाहिए, क्योंकि RHS में x की पावर 2n का कोफिशिएंट आ रहा ही है, तो इसका वैल्यू LHS में भी x की पावर 2n का कोफिशिएंट के बराबर होगा। क्योंकि यार आप LHS RHS को बराबर करते हो मतलब यू आर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, है ना, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। इसका जो भी कोफिशिएंट RHS में आ रहा है LHS में भी जो इसका कोफिशिएंट आएगा वो दोनों बराबर कहलाएंगे। तो मैंने x की पावर 2n का कोफिशिएंट ऐसे निकाला। ठीक है, लेक्चर रुक जा रहा है वहां पे तो अपने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कल से नहीं होगा, कल से अपन गूगल मीट में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शो दैट k इज इक्वल टू 0 से लेकर n, nc k sin kx cos n माइनस k x, ये आपको प्रूव करना है 2 की पावर n माइनस 1 साइन nx के बराबर। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो कभी भी सिग्मा नोटेशन आ जाए ना तो हमेशा 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 आप पहले k का वैल्यू जहां तक नाच रहा है वो डाल के देखें। ठीक है, इसको मैं s बोल देता हूँ सम। k का वैल्यू 0 डालोगे तो nc 0 आएगा, और दुनिया में जहां जहां k है वहां वहां आप 0 डालेंगे, साइन 0x और cos n माइनस 0x, है ना, समझ में आ रहा है, n माइनस 0x दैट इज nx प्लस nc 1 साइन 1x और cos n माइनस 1x, nc2 sin 2x cos n माइनस 2x, और लास्ट में आ जाएगा ncn sin nx cos n माइनस n 0x। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब आपको सम का वैल्यू निकालना है कभी भी सिग्मा नोटेशन में, तो हमेशा 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 मेरी आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि प्रवीण सर ने क्या बताया था कि सिग्मा नोटेशन में या एपीजीपी, एपी के फॉर्मेट में आपको दे रखा है, एपी के फॉर्मेट में तो रिवर्स एंड ऐड, सिग्मा नोटेशन में भी आप रिवर्स एंड ऐड चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो। उससे एक फायदा क्या होगा बेटा, ये फायदा होगा कि NC0 और NCN एक साथ जुड़ जाएंगे, रिवर्स एंड ऐड करोगे ना तो NC0 NCN होते भी बराबर है, कॉमन आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ फायदा होता है अपना। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होता है, तो आई जस्ट रिवर्स एंड ऐड, तो ये इधर तो ऐसे ही होगा और NCN, और उस तरफ क्या आ जाएगा साइन NX cos 0x, समझ में आ रहा है।
यहाँ पे आ जाएगा एनसी, बताओ गैस करो क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, एनसी n-1 है ना। और देखो यहाँ पर n की जगह n डालना है, तो n-1 की जगह n-1 डालेंगे, तो साइन n-1x और कॉस n-n कितना 0। ओ अच्छा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1x आ रहा है। सोच के देखो ना, अबे n और n-1 का डिफरेंस 1x आ रहा है। फिर nCn-2, nCn-2 देखते हैं ये कितना आ जाएगा। इधर n-2 है तो इधर भी n-2 होगा, यही तो अपने को समझ में आया है। और दोनों का डिफरेंस n-2 2x यहाँ पे होगा। और लास्ट में कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म फर्स्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा nc0 इंटू साइन 0x कॉस nx। ठीक है, उल्टा करके ऐड करना मतलब बाइनोमियल थ्योरम में आपको मास्टरी हो गई है। देखो ये nc0 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा। आप अगर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर स्क्रीन बाय चांस अटक भी रही है ना, तो जस्ट लिसन टू माय वॉइस। nc0 कॉमन आने के बाद ना एक फॉर्मूला बनेगा, देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 0x प्लस nx, तो 0 प्लस nx। ठीक है, फिर आ जाएगा nc1, यहां पे भी फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिख रहा है आपको। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी मतलब ए क्या है nx, बी क्या है n-1x, तो n प्लस n-1 कितना हो जाएगा। वन सेकेंड है ना, यहां पर साइन x है ना, हाँ ठीक है, 1x और n-1x दोनों का एडिशन हो जाएगा nx। बस इसके बाद अपन गधे नहीं, अपने को समझ में आ गया, यहाँ पे nc2 आएगा और साइन nx, फिर nc3 आएगा साइन nx, और लास्ट में आएगा ncn साइन nx। ठीक है, तो साइन nx कॉमन आ रहा है और अंदर आ जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 टिल ncn, ये हो जाएगा 2s के बराबर। ये हो जाएगा 2 की पावर n, तो आपके पास s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 इंटू साइन nx। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कल अपन इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट और मल्टीनोमियल थ्योरम करेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ वैसे तो नॉर्मली, लेकिन अगर मन हुआ तो अपन कल पढ़ लेंगे ना, क्योंकि आपके मॉड्यूल में थोड़ा पहले देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं पहले कराना चाहता हूँ ताकि आपका होमवर्क हो जाए। ठीक है, तो ऐसा आपका अभी कोई फिलहाल होमवर्क नहीं है ना। आप चाहे तो मॉड्यूल जितना अपन ने करा है उतना कर सकते हैं, और उसके अलावा जो मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर याद है सबको पक्का, क्या बात कर रहे हो सही में, अच्छा तो उसका अपन मॉड्यूल करेंगे है ना। इसमें बाइनोमियल थ्योरम में अपन थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक का मॉड्यूल आप करेंगे कल 1 to 50 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस आप करके रखेंगे। कल जो होमवर्क नहीं करेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अपन गूगल मीट में करेंगे, और मैं बता रहा हूँ मेरे को फुल अटेंडेंस चाहिए गूगल मीट में। कोई भी ऐसा बच्चा जो अटेंड नहीं कर पाएगा, मुझे एक सबसे पहले आप इन्फॉर्म कर दो और मुझे बताओ कि क्या रीजन है। अगर आपका रीजन वैलिड हुआ तो ही मैं मानूंगा, वरना फिर मैं आपके घर पे कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल अपने को 1 से 50 करना है किसका, मैथमेटिकल लॉजिक का। मॉड्यूल होने के बाद मैं सिंगेज कराऊंगा इसका, क्योंकि मैं हर बैच में कराता हूँ, आप पूछेंगे। ओके चलिए
अभी देखते हैं जेई का पेपर कैसा रहा आज का, वो भी चेक करना पड़ेगा, है ना, उसके बारे में भी अपडेट दी जाएगी आपको। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। होमवर्क करके आना आप, और थोड़ा सा स्क्रीन अगर अटका